दिस बैच इज H2M2 है ना। लास्ट लेक्चर में एरर मैंने करा दिया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में कराया था हल्का फुल्का, लेकिन अब हम लोग एरर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो एरर। तो एरर का डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, है ना। एरर लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, एरर का मतलब क्या होता है। एरर मींस द डेविएशन फ्रॉम आइडियल वैल्यू, है ना। एक्चुअल में आइडियली क्या होना चाहिए, है ना, और प्रैक्टिकली कोई चीज़ अलग आ रही है, तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल, ब्रैकेट में यू कैन राइट कैलकुलेटेड वैल्यू। ये इसका एक ये भी डेफिनेशन होगा। और मिस्टेक्स इन एनी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है ना। मेन तो एरर का मतलब तो यही मिस्टेक ही होता है ना, जो होना चाहिए वो ना हो, तो वी विल कॉल इट एरर। उसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एरर, उसको एरर बोलते हैं ना। और मिस्टेक्स इन एनी इंस्ट्रूमेंट और रीडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल लास्ट टाइम जो लिया था वो ये था कि इन एन एक्सपेरिमेंट यू आर मेजरिंग द रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, यू आर हैविंग बैटरी, एमीटर भी है, आपको पता है कि दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 20 ओम या 30 ओम का है ना। बट ड्यूरिंग मेजरमेंट यू आर गेटिंग द ऑब्जर्वेशन, क्या मिल रहा है आपको कि कभी इट इज शोइंग 29.8 ओम, कभी इट इज शोइंग दैट 30.2 ओम। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन कितने का है, 0.2 ओम का। so this is error, this 0.2 ohm is error. So you can write resistance is equals to 30 ohm plus minus error कितने का हो रहा है, 0.2, so it is 0.2 ohm. Clear? So this is the ideal value and this is error. बताया था ना ये, क्लियर है कि नहीं, है ना। यस सर। चल इसे नोट कर लो, फिर से नोट करो इसे फिर से, है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एरर का टाइप्स, है ना। टाइप्स ऑफ एरर, तो मैंने एरर का सीक्वेंस बताया था कि एरर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बताया था कि नहीं बताया था। सीक्वेंस पहले लेक्चर में लिखवाया था कि व्हाट वी विल स्टडी इन एरर, लिखवाया था ना। हाँ सर। क्या था वो सीक्वेंस, बताओ। सीक्वेंस याद है, Definition, type of error, calculation of error, combination of error, significant figure, rounding off. हाँ यही था, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ एरर, है ना। डेफिनेशन तो हो ही गया एरर का। अच्छा ये चीज मैंने बार बार बताया था तब भी कि एरर शुड बी क्या, इट शुड बी लेस देन 10%। 10% से नीचे होगा देन वी कॉल इट एरर, है ना। एक कार बनाई, पता चला कभी चल रही है 100 की स्पीड में, कभी चल रही है 60 की स्पीड में, उसके इंजन पे कंट्रोल ही नहीं है, तो दैट इज नॉट एरर, वो तो चेंज आ गया है ना, दैट इज नॉट अलाउड। तो इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में किसी भी चीज में, है ना, मेडिकल में भी जाओगे, सो एरर इज अलाउड ओनली 10%, है कि नहीं। मैंने मेडिकल का भी एग्जांपल दिया था कि पता चला कोई ऑपरेशन कर रहे हो और आपका एरर अगर 10% से ऊपर हुआ तो आदमी का टिकट कट जाएगा ऊपर का, है ना। Yes sir. Error should be less than 10%. When error is exceeding or equals to 10%, then we will call it change, है ना। Whenever error exceed or that is equals to greater than or equals to 10%, we will call it change, not the error. अब वो error नहीं रह जाएगा, वो change हो जाएगा, वो allowed नहीं है, ठीक है। So types of error of following types, देखो types of error कितने होंगे। पहला होगा first is systematic error, क्या होगा, Systematic error. एरर। उसमें भी 3 टाइप आते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो एरर,
इसको भी थोड़ा सा सही से कर लो। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल मेंटल एरर, उसमें भी दो टाइप आते हैं, इसमें भी दो टाइप आते हैं। फर्स्ट वन इज zero error and the second one is calibration error. calibration. Calibration error, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है बी वाला, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एरर। क्या आता है? एक्सपेरिमेंटल एरर और टेक्निकल एरर। लास्ट में आता है पर्सनल या वी कॉल इट ह्यूमन एरर, ठीक है। और इसके अलावा जो एरर होगा वी विल कॉल दैट एरर रैंडम एरर। क्या बोलेंगे? रैंडम। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले ही बना लो चार्ट। चलो, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर पहला क्या है? सिस्टमैटिक एरर सिर्फ डिफिनीशन और कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक एरर, दिस इज बिकॉज ऑफ सम सिस्टम। किस सिस्टम के वजह से जो एरर आएगा वी कॉल इट सिस्टमैटिक एरर। तो इसमें सबसे पहला आएगा दैट विल बी, फर्स्ट वन विल बी क्या? ए, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर? इसमें भी सबसे पहले आएगा द फर्स्ट वन विल बी जीरो एरर। क्या आएगा? वी कॉल इट जीरो एरर। जीरो एरर, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय जीरो एरर? जीरो एरर ये होता है दैट डजंट मीन कि देयर इज नो एरर। इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे एरर नहीं है। दैट मीन अगर आपका मार्किंग स्केल है कोई, ठीक है, उसका अगर मार्किंग जो जीरो है, जो जीरो मार्किंग है वही आपका डैमेज है, टूटा फूटा है या मार्क नहीं है, तो आपका क्या होगा? मेजरिंग गलत आएगी ना, है ना। सपोज आपके पास एक स्केल है जिसमें जीरो मार्क बना है अच्छे से, दिस इज स्केल 1 having the zero mark properly, and another scale, this is A scale, और जो दूसरा स्केल है उसमें क्या है? यहाँ से टूटा हुआ है, जीरो मार्क है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो बताओ विच स्केल विल गिव यू द करेक्ट रीडिंग, द फर्स्ट और सेकेंड? बताओ। फर्स्ट। तो इसमें क्या है? B विल बी हैविंग इशू विद जीरो मार्क, है ना। जीरो मार्क का इशू जहां पे भी आएगा that will give you zero error, ठीक है। एरर बिकॉज ऑफ डैमेज ऑन जीरो मार्क, या जीरो मार्क सही से सेट ना हो पाना, वी कॉल इट जीरो एरर। समझ गए? तो जीरो एरर क्यों आएगा? जीरो एरर आएगा, इसमें नोट कर लो, एरर ड्यू टू जीरो मार्क इशू, वी कॉल इट जीरो एरर। समझ गए? क्लियर? दूसरा वाला एरर yes. क्या होगा? वी कॉल इट कैलिब्रेशन एरर। क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मींस, कैलिब्रेशन का मतलब है टू सेट अप अ सिस्टम प्रॉपरली। जैसे कैलिब्रेट करने का मतलब है, सपोज गिटार बजा रहे हो, गिटार में ट्यूनिंग करते हैं ना, ट्यून सेट करते हैं, किसी चीज को सेट करना है ना, या किसी भी इंजन में अगर ट्यून अप करना है तो क्या करेंगे? उसकी प्रॉपरली टाइमिंग सेट करते हैं। तो किसी चीज को सेट करना है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है ना। कैलिब्रेशन का मतलब होता है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है टू ट्यून अप सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। अगर वो ट्यून अप नहीं है then definitely it will give you incorrect reading। तो incorrect reading कब देगा? जब वो ट्यून अप नहीं है। so that will we will call it calibration error। तो calibration error का मतलब क्या होता है? calibration error means
error due to improper setting, error due to improper setting of instrument. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की अगर improper setting है तो definitely it will give you incorrect reading. So for example you are having एमीटर क्या शो करता है, एमीटर shows you current, लेकिन पता चला एमीटर गड़बड़ है कुछ, है ना, वो 2 एम्पेयर को 1.5 एम्पेयर हमेशा दिखाता है, 0.5 एम्पेयर कम दिखाता है, या सही रीडिंग नहीं दे रहा है, उसमें आपको यू हैव टू कैलिब्रेट दैट एमीटर. तो वहां पे जो एरर आएगा दैट वी विल कॉल दैट कैलिब्रेशन एरर. फर्स्ट यू हैव टू कैलिब्रेट दैट इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर सेट करना पड़ेगा, उसके बाद से दैट विल गिव यू प्रॉपर रीडिंग. समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बोलो भाई. नो सर. चलो भाई, कार का सर्विस होती है, कार का सर्विस, कार की सर्विसिंग में चेक करते हैं कि इंजन ट्यून अप है कि नहीं, उसका ऑयल चेंज करते हैं, चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ गड़बड़ तो नहीं चल रही है. कैलिब्रेशन मीन्स टू ट्यून अप द सिस्टम टू गिव द प्रॉपर रीडिंग, है ना. चलो नोट कर लो इसे. चलो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एरर. द सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटल एरर. क्या होगा? बी वाला. This error will come because of incorrect method. ये कब आएगा? Incorrect method of experiment. अगर आप लैब में हैं और आपको एक्सपेरिमेंट करना आता ही नहीं है, ठीक है, so this will be the experimental or technical error. You do not have sufficient technical knowledge to perform the experiment, so we will call it incorrect method of experiment. की वजह से you will get experimental error. या आप रीडिंग गलत ले रहे हो, है ना, रीडिंग एक्यूरेसी इशू है ना, या आप और कई सारे फैक्टर हैं, यू आर नॉट टेकिंग द फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लैब में सडनली चेंज हो रहा है और आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. ठीक है, सो दीज फैक्टर विल कम इन एक्सपेरिमेंट. अगर नोन है, अगर पता है कि हाँ इसको लेना चाहिए, तब नहीं लिया, देन वी विल कॉल इट एक्सपेरिमेंटल और टेक्निकल एरर. क्लियर? समझ गए? बोलो, इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? Sir, can you repeat? Whenever there is a issue with the experiment, like you don't know the proper method of experiment or you are taking incorrect reading, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप ऑब्जर्वेशन का रीडिंग गलत ले रहे हैं, और देयर इज सम इशू लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी चेंज इन योर लैब, बट यू आर नॉट टेकिंग इन कैलकुलेशन टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को आप कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं, और एनी अदर इशू which comes under experiment, एक्सपेरिमेंट में आ रहा है, ठीक है, सो वी कॉल इट एक्सपेरिमेंटल एरर. क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल एरर. क्लियर? बोलो. यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंटल एरर बोलेंगे. ठीक है, अगला क्या आएगा आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटल एरर? द लास्ट वन इज ऑफ सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक का जो लास्ट वाला होगा दैट इज पर्सनल और ह्यूमन एरर. वो क्या रहेगा? वो रहेगा जिसकी वजह से आप पर्सनल लेवल पे इफ यू आर गिविंग सम एरर लाइक कैलकुलेशन एरर, है ना, मिसरीडिंग का मतलब क्या है? आप रीडिंग सही से ले ही नहीं रहे हैं ना, केयरलेस हैं आप, यू आर केयरलेस अबाउट द एक्सपेरिमेंट, है ना, ठीक है, और यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज. मतलब ये तो उसको नहीं बोलेंगे ना, तो इट विल मर्ज विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर.
जो भी आपकी वजह से इशू आ रहा है ना, दैट विल कम इनटू पर्सनल और ह्यूमन एरर, कैलकुलेशन एरर, मिस रीडिंग, केयरलेस, है ना, होना जो भी है, दैट विल कम इनटू पर्सनल एरर। ठीक है, इतने ही होते हैं। और इसके अलावा जो सारे एरर के अलावा, दैट विल कम इनटू रैंडम एरर। रैंडम एरर, ऑल दोस एरर विल कॉल इट रैंडम एरर। क्लियर? रैंडम एरर क्या होगा? ऑल अदर errors like sudden change in temperature, sudden change in temperature। अब बोलोगे सर वो तो एक्सपेरिमेंटल में भी है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वाज द फैक्टर जिसको आपको कैलकुलेशन में लेना था। बट सडनली अगर सडनली टेम्परेचर, प्रेशर चेंज हो जाए, सडन चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, है ना, सडनली वहां पे विंड जो है उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई सडनली, या वहां पे रेनिंग होने लग गया एकदम से, तो आपका क्या हो जाएगा? सडनली जो चेंज हो जाएगा, दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ये हो सकता है, दैट विल कम इनटू रैंडम एरर। क्या आएगा? रैंडम एरर में आएगा। ठीक है, ऑल दोस एरर व्हिच डू नॉट बिलोंग टू द सिस्टमैटिक एरर, दे विल कम इनटू रैंडम एरर सेक्शन। क्लियर? समझ गए? यस सर। चलो नोट कर लो सर। एक्यूरेसी, प्रिसीजन मैंने पहले नोट कराया था, क्या अभी भी बताने की जरूरत है? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। चलो आपका एक फाइल, क्योंकि दैट्स ऑफ एरर, सो यहाँ पे मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें वो सारा कंटेंट आ जाए। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तुम ही बताओ कि एक्यूरेसी मैंने क्या बताया था, है ना? एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज वी आर टू द, हाउ क्लोज द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू। हाउ क्लोज the value is to the true value। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज A is measuring कितना 5.8, true value is given, that is 5.5, and B is measuring 5.6, so B is more closer to true value, so B is more accurate than A। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन को क्या बताया था? व्हाट डज इट मीन बाय प्रिसीजन? हाउ डिटेल, हाउ डिटेल वी आर मेजरिंग द वैल्यू। हाउ डिटेल वी आर measuring the values। Clear? For example, A is measuring 2.3 and B is measuring 2.30198, है ना? तो B is more precise, B is more precise because it's going up to the 5 decimal places, precise then। क्लियर? समझ गए? इसको भी नोट करना पड़ेगा ऑफ एरर, है ना? सो वी विल कैलकुलेट द एरर इन 3 फॉर्म्स। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, फर्स्ट वन, पहला, अच्छा 3 टाइप से होंगे, 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन विल बी देयर। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट और मीन एरर। सेकेंड वन इज relative error, and the last one is percentage error। Last one is
परसेंटेज एरर. सो वी विल स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट और मीन एरर क्या होता है उससे हम देखेंगे. ठीक है, सीक्वेंस नोट कर लो. सो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर. पहला वाला क्या है? इट्स एब्सोल्यूट और मीन एरर. मीन का मतलब समझते हो? एवरेज. एब्सोल्यूट और मीन एरर. तो अच्छा चलो अब ये बताओ, इफ यू आर परफॉर्मिंग, एक बच्चा कर रहा है या 10 बच्चे, सपोज देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स विच आर परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट. कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक ही जैसा, एंड दे आर गेटिंग वैल्यूज. कुछ वैल्यू मिल रही है उनको A1, A2, A3. ऐसे करते करते दे आर n स्टूडेंट्स, है ना. सो दे आर गेटिंग n वैल्यूज. अभी बताओ किसका वैल्यू सही है, कैसे समझेंगे? विच वैल्यू इज एक्यूरेट? क्या करोगे तुम? यू विल टेक मीन. क्या लेंगे हम लोग? इसका मीन लेंगे. मीन लेना आता है? एवरेज लेना आता है? बोलो, एवरेज कैसे लेंगे? वी विल टेक मीन. A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN. सारों को सबको ऐड कर देंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाँ या ना? n ऑब्जर्वेशंस है. क्या है? n ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन. ओके. सबको समझ में आता है ना हाउ टू कैलकुलेट एवरेज? एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं, मालूम है ना? यस सर. ठीक है. हाँ. अब इसमें एरर निकालेंगे. नाउ वी विल कैलकुलेट एरर वन बाय वन. तो सबसे पहले डेल्टा A1 निकालेंगे. बताओ एरर कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ A1 फ्रॉम मीन. मीन से कितना होगा? तो A1 माइनस A मीन मॉड. व्हेन वी टेक मॉड, मॉड का मतलब होता है व्हेन यू टेक मॉड, so you will get only positive value. Suppose if you are getting mod of 5, you will get 5, and if you are taking mod of minus 5, still you will get 5. So in any case you will be getting only positive value. तो mod का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, साइन पॉजिटिव आना चाहिए. ठीक है. So when you take the difference of A1 from A mean, तो क्या मिलेगा? You will get error in A1. In the same way एरर इन A2 क्या मिलेगा? इट विल बी A2 माइनस A मीन. एरर इन A3 क्या मिलेगा? इट विल बी A3 माइनस A मीन. ऐसे करते 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 यू विल बी गेटिंग द एरर ऑफ nth वाले का भी क्या मिलेगा? AN माइनस A मीन. AN माइनस A. अब इनमें से विच एरर इज करेक्ट, विच एरर इज करेक्ट नहीं पता. सो वी विल अगेन टेक द मीन ऑफ एरर. एरर का भी मीन ले लेंगे. So this will be delta A1 plus delta A2 plus delta A3 up to delta AN and divided by number of observation. Clear? So this is the mean error. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? We will call it mean error. समझ में आया कि नहीं आया? We call this mean error. समझे? बोलो. Yes, sir. दिस इज द मीन एरर. मीन और एब्सोल्यूट एरर. देख लो कैसे करेंगे. नेक्स्ट इज, दो ये तो बहुत लल्लू से होते हैं. द सेकेंड वन इज रिलेटिव एरर. क्या होता है? रिलेटिव एरर. इसमें सिंपल से कुछ नहीं करेंगे. दैट ओनली मीन्स डेल्टा AM बाय AM. ठीक है. We call it relative error. Third one is percentage error. Percentage error. In this, you just have to calculate the percentage of relative error. Delta AM by AM. So whenever you calculate any percentage, you just have to multiply it by 100. बस you will get the percentage error. बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं है. समझ में आया कि नहीं? Next I am giving a question. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसी पे बेस्ड है पूरा. ठीक है. क्वेश्चन ये है, यू आर हैविंग फॉलोइंग रीडिंग्स. आपके पास कुछ रीडिंग्स हैं. फर्स्ट वन इज सैंपल वैल्यूज हैं. सैंपल वैल्यूज गिवन है 5, 5.2, 4.6, 4.8,
4.9 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, हाँ बस यही रोक दो, ठीक है। ओनली 5 ऑब्जर्वेशंस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालो। नेक्स्ट रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज तीनों चीजें निकालनी है। शुरू हो जाओ। इस क्वेश्चन को होमवर्क में लेते हैं, आज थ्योरी यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक